पुरातन कथा सुनाई जो बड़ी सुंदर है पुरंजन की, और ये कथा हम सबको भी सुननी चाहिए। पुरंजन की कथा है। अविज्ञात पुरंजन के साथ भ्रमण पे थे, तो पुरंजन दोनों एक दूसरे के मित्र थे। तो पुरंजन बोला मैं कुछ भ्रमण, ये कथा बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। बोले मैं कुछ भ्रमण पे जाना चाहता हूं। अविज्ञात बोले क्या आवश्यकता है, हम दोनों साथ में हैं। बोले नहीं नहीं, मेरा मन है कुछ भ्रमण पे चलते हैं। बोले ठीक है, नहीं मानते हो तो घूम आओ। तो वो भ्रमण करने के लिए गए। तो जब पुरंजन भ्रमण करने के लिए गए तो उन्हें एक 9 द्वार की नगरी दिखाई पड़ी जो बड़ी सुंदर थी। वहां पंच फन का सर्प उस नगर की देखभाल कर रहा था। उसमें 10 सैनिक थे और एक सेनापति था। उसमें राजा का राज्य नहीं था, उसमें रानी का राज्य था। और रानी नहीं थी, वो राजकुमारी थी, अनमैरिड थी। और वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, उसे देखते ही पुरंजन मोहित हो गया। और पुरंजन ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तो बोली मुझे भी तुम प्रिय हो, विवाह कर लो, कोई बात नहीं है। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले नाम तो मुझे, मेरा कोई नाम नहीं है, जो तुम बुला लोगे सो ठीक है। बोले ठीक है, हम पुरंजन तुम पुरंजनी। ठीक है। जब नई नई शादी होती है ना, तब प्रेम अलग होता है। नई नई शादी हो, फिर देखो प्रेम ही प्रेम है। जो देवी जी कहें सो ही देवता करें। जो देवी कह दे, हेलो मिस्टर कालू स्टैंड अप, तो मिस्टर कालू स्टैंड अप। फिर कहे मिस्टर कालू सिट डाउन, कालू मिस्टर सिट डाउन। फिर कहती है मिस्टर कालू टी बना लाओ। अरे टी की क्या जरूरत है, कॉफी लो डियर, कॉफी। और गजब तो 2-3 महीने बाद होता है। फिर देखो वो मिस्टर कालू मिस्टर आलू हो जाते हैं। फिर तो राधे राधे बोलना पड़ता है। गुरुजी कोई उपाय बताओ। अब बताओ, अब क्या बताओ, अब तो तुम ही बताओ। हाउ आर यू मिस्टर कालू, हाउ आर यू? बोले आई एम नॉट हैप्पी गुरुजी, आई एम डूइंग वेरी स्ट्रगल। क्या बड़ा टेंशन, बाहर में जा। तो संसार तो ऐसा ही है। पुरंजनी जो कहे पुरंजन वो ही करे। पुरंजनी नाचे तो ये नाचे, पुरंजनी हंसे तो ये हंसे, पुरंजनी रोवे तो ये रोवे। पुरंजनी जो कहे सो ये करे। ऐसे ही कितना समय निकल गया पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक से बाहरी शत्रु ने आक्रमण किया नगरी पर। सारे सैनिक मारे गए, सेनापति भाग गया। पंचफन का जो सर्प था वो खूब लड़ता रहा, वो भी घायल हो गया, जर्जर हो गया। अब वो भी नगरी की रक्षा करने में असमर्थ हो गया और पुरंजन को पकड़ लिया गया। और पुरंजन को जब मारा जा रहा था तो पुरंजन का ध्यान गया अपनी पुरंजनी में, मेरे बिना उसका क्या होगा, और मर गया। शास्त्र ऐसा कहते हैं, अंतमति सुगति। अंतिम समय, प्राण निकलते समय मनुष्य की जैसी बुद्धि होती है, जैसा विचार होता है, उसकी गति भी वैसी होती है। अगर मरते समय पुरुष सोचे कि मेरी स्त्री का क्या होगा, तो वो अगले जन्म में स्त्री बनेगा।
और स्त्री अगर मरते समय ये सोच ले, हाय मेरे मिस्टर कालू तो कुछ जानते ही नहीं, मेरे बिना चाय कौन पिलाएगा, मेरे बिना ये जो रोटी कौन देगा, इनके तो घर में कोई इज्जत नहीं है, मैं ही खिलाती थी, अरे मैया मेरो तो कालू मर जाएगा, मैं मर गई तो पुरुष में ध्यान होने के कारण अगले जन्म में स्त्री भी पुरुष बनती। अब आप कहेंगे वाह महाराज आप ही हो ब्रह्मा, हम ब्रह्मा नहीं है, शास्त्र ब्रह्म है। उस पुरंजन का ध्यान पुरंजनी में था, इसलिए पुरंजन अगले जन्म में स्त्री बना और वो एक राजा की रानी बना। और वो रानी बना तो खूब सेवा कर रहा था, पतिव्रता बना, वो बहुत पतिव्रता स्त्री रहा। हुआ क्या, एक युद्ध में पति मारा गया। तो पूर्व में ये नियम था कि जब स्त्री का पति मर जाए तो वो सती होती थी। तो वो सती होने के लिए चिता में बैठी तो अभिज्ञात नाम का मित्र वहीं से निकला। उसने देखा इसने क्या हाल बना रखा है, रो रहा है। बोले सुनो, सुनती हो, ए सुनो, हमें पहचानते हो, हम तुम्हारे मित्र हैं। अरे बोले पागल हो गए हो क्या, मैं पतिव्रता स्त्री, तुम मुझे अपना मित्र बोल रहे हो। भगवान समझ गए ये माया में फंस गए। अरे बोले सुनो सुनो, तुम इधर आओ, बाद में जल जाना, पहले सुन तो लो। तुम जानते हो हम अभिज्ञात और तुम पुरंजन, हम और तुम जन्म जन्मांतर के मित्र हैं। तुम तो हमसे कह रहे थे भ्रमण करके आते हैं, तुम तो यहाँ फंस गए और तुम स्त्री बन के अब सती हो रहे हो। तब याद आया कि मैं तो ईश्वर का मित्र हूं और मेरे ही भटकने के कारण मुझे ये स्त्री का रूप देह धारण करना पड़ा। अब तो मैं फंस गया। बोले तुम फंसे हो सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं के कारण। तुम मेरे मित्र थे, तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे ही मित्र रहोगे। चलो मेरे साथ, तुम मेरे मित्र बने रहे तो संसार का कोई संकट तुम्हें सता नहीं सकता। ऐसा कहकर भगवान उसे अपने साथ ले गए। ये पुरंजन कौन है, आप ही पुरंजन हो, ये जीव ही पुरंजन है। अभिज्ञात नाम का मित्र कौन है, ईश्वर ही वो मित्र है। जब जब जीव ईश्वर से अलग होता है तब तब दुख पाता है। और ये जीव है ना, मानता नहीं है, घूमने का बड़ा मन करता है, घर में नहीं बैठता है, घूमने का मन करता है इसका। हमें विदेश घुमा लाओ, हमें जू घुमा लाओ, हमें वो नाला सुपारा घुमा लाओ, हमें कांदे बल्ली, बोरी बल्ली, मूरी बल्ली, गाजर मूली, कहीं तो घुमा लाओ, घुमा लाओ, घुमा लाओ, घुमा लाओ। घूमने का शौक है, 84 लाख में घूम रहा है, अभी भी संतुष्ट नहीं है, अभी भी स्थिर नहीं हो रहा है, अभी भी अपने कल्याण की चिंता नहीं कर रहा है, अभी भी घुमा लाओ में लगा है। ये 9 द्वारे की नगरी कौन सी है, ये तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा अंग ही 9 द्वारे की नगरी है। देखो द्वार देखो, 2 2 1 कितने हो गए, और 2 2 2 2 1 और 2 गुप्त, कितने हो गए 9। और इसमें 10 सैनिक कौन है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 सैनिक है। इनका सेनापति, बोले मन ही इनका सेनापति है, मन ही ऑर्डर देता रहता है, जाओ ये करो, जाओ मेरा मन ये कर रहा है, ये करो, मन कर रहा है पिज्जा खाने का मन कर रहा है, झट उठा लाए पिज्जा। 1:30 बजे भी ऑर्डर कर दिया। वो कौन सा चिमटा होता है, क्या होता है वो जिस पे ऑर्डर करते हैं लोग, चिमटा जो भी होता है, चूल्हे में जान दो, मेरे किसी काम का नहीं, तो चिमटे पे ऑर्डर कर देते हैं लोग। 1:30 बजे पिज्जा आ रहा, अरे राक्षस सो जा, ये खाने का नहीं सोने का समय है। अरे महाराज पेट में आग लग रही थी, तो एक दिन तो में आग लगेगी, पेट की तो बात ही छोड़ दे। बादिन की सुध करे प्राणी, जा दिन ले चले हो जा दिन ले चले हो, जा दिन ले चले हो। बेटा बेटी कामना आमे, कोठी बंगला जी धरे रह जामे, और फोन लगे ना काऊ को वादिन, बैल लग फोन उठावे न कोई। बादिन की सुध करे प्राणी, जा दिन ले चल हो। मैं तो कह रहा हूं भैया, मरने से पहले अपने मोबाइल को थोड़ा क्लीन करके मरना।
जितने भी लोग यहाँ बैठे मरना तो सबको ही है, तो मोबाइल थोड़ा क्लीन कर लेना अपना अपना। कहीं ऐसा ना हो हम मर जाएं फिर हमारे बाद में कोई मोबाइल उठाए और मोबाइल में देखे तो बवंडर भरा पड़ा मिले, फिर लोग कहे हाँ हम तो इसे इतना अच्छा साधु मानते थे, ये तो बवंडर है। तो इसलिए आज सबसे प्रार्थना है हमारी कि मरने से पहले अपना मोबाइल थोड़ा सा रीसेट करके मरें। बोले महाराज अभी तो पता ही नहीं मरेंगे कब, तो अपना मोबाइल क्लीन ही रखो, रीसेट करने की जरूरत ही न पड़े, राधे राधे बोलना पड़ेगा। आलसी लोग जोर से बोलना पड़ेगा। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।